स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड एंड और ये फोर्थ मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को, कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस इक्वेशंस का आपके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उन्हीं का सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हमारे पास ये जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो मेरे पास जो ये इक्वेशंस हैं, ये ऐसी इक्वेशंस ली है मैंने जिसका यूनिक सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आप चेक भी कर सकते हैं कैसे। देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 है और a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसके साथ कंपेयर करके निकाल रहे हैं। b1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 है और b2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 है। तो अगर हम देखें तो a1 अपॉन a2 हमारा बनता है 2/3 एंड b1 बाय b2 है जो वो 5/2 है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बिकॉज 2/3 इज नॉट इक्वल टू 5/2। दैट इज वाई दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसीलिए हम उसको फाइंड करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए मैंने क्या किया, पहले कोएफिशिएंट्स लिखे सेकंड टर्म के, मींस y के सेकंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म के लिखे हैं, मींस कांस्टेंट टर्म्स लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट्स हमने लिखे हैं, मींस x के कोएफिशिएंट लिखे हैं। उसके बाद हमने दोबारा से सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट्स यहां पर लिखे हैं। मींस इस मेथड को हम 23-12 मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज पहले सेकंड कोएफिशिएंट्स आएंगे, उसके बाद थर्ड आएंगे, फिर फर्स्ट आएंगे, फिर से सेकंड आएंगे। 23-12 मेथड ऐसे भी आप इसको ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिख लिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो पहले मैंने लिख लिया x अपॉन 5 मल्टीप्लाई -8 कितना हो गया, -40। चलिए उसके बाद आपने माइनस लगा लेनी है और फिर आपने इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो कितना आ गया, 2 × 9 -18। तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद आप इक्वल टू का साइन डालिए और y लिखिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम -9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, -27। उसके बाद हम माइनस का साइन फिर से डाल देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। -8 × 2 कितना हो गया, -16 और फिर से इक्वल टू का साइन डालिए और यहां पर लिखिए आप 1/2 × 2 4 माइनस डालिए 3 × 5 15। देखिए ध्यान रखना है, जैसे ही आप नीचे को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस का साइन डालना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया x अपॉन -40, ये हो जाएगा माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस ये हो जाएगा प्लस का 16 और इसको हम लिख लेते हैं 4 - 15 हमारे पास हो गया -11। ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन -40 प्लस 18। 40 में से 18 आप माइनस कर दीजिए, हमारे पास हो जाएगा -22। चलिए नेक्स्ट इज इक्वल टू y अपॉन ये हो जाएगा -27 प्लस 16, ये हमारे पास आ जाएगा -11। चलिए इज इक्वल टू 1 अपॉन -11। अब तीनों की वैल्यू इक्वल है। देखिए अब तीनों में इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको इसके इक्वल रख दूंगा। जी हाँ, रखिए इक्वल, x अपॉन -22 इज इक्वल टू 1 अपॉन -11। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाली टर्म को भी इसके इक्वल रख देंगे, ठीक है। कैसे,
y अपॉन -11 इज इक्वल टू 1 अपॉन -11। तो देखिए ये -22 है जो इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स -22 अपॉन -11। तो आंसर कितना आया 2। अब देखिए यहां से देखिए ये -11 लेफ्ट साइड पे डिवाइड है तो राइट साइड पे ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -11 बाय -11 मीन्स आंसर इज 1। तो आपका आंसर कौन सा आया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। और दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। चलिए डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। हमारे पास दो प्लेस हैं A एंड B, उनका और उनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट, अपार्ट ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A। तो ये हमने A पे एक कार पहले से ही स्टैंड कर रखी है। चलिए नेक्स्ट, एंड अनदर फ्रॉम B, और एक कार है जो वो B पे खड़ी है, B पॉइंट पे खड़ी है, ठीक है। चलिए B पे भी हमने ऑलरेडी एक कार लगा रखी है पहले से ही। चलिए नेक्स्ट, एट द सेम टाइम, वो दोनों स्टार्ट कर रही हैं सेम टाइम पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7 AM पे स्टार्ट हो या 7 PM पे स्टार्ट हो, मींस सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये बताएंगे कि उनको, अब देखिए अब ये बताएंगे कि स्टार्ट तो हो चुकी है, जाना किधर को वो भी बताइए, है ना। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। पहले तो इन्होंने बोल दिया कि दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो स्पीड डिफरेंट है तो पहले स्पीड ही लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम A, इसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट B, उसकी स्पीड हमने लेट कर ली है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोनों की स्पीड डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट है तो फिर एक की स्पीड तो ज्यादा ही होगी ना, नहीं तो फिर सेम ही हो जाती, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये वाली कार है जो बड़ी है, इसकी स्पीड है जो वो कम है, और ये जो छोटी वाली कार है ये थोड़ा सा ज्यादा भागती है ना, इसकी स्पीड ज्यादा है इससे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेटर ले लेते हैं x ग्रेटर देन y, मीन्स ये वाली कार है जो इसकी स्पीड है जो इससे ग्रेटर है। नेक्स्ट, इफ द कार्स travel in the same direction at different speed they meet in 5 hours। इसका मीनिंग क्या है कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में मीट कब होंगी। अब देखिए ये वाली कार अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो ये वाली कार इसको ओवरटेक नहीं कर पाएगी बिकॉज इसकी स्पीड क्या है, कम है, ठीक है। हाँ, अगर ये कार्स इधर को जा रही हैं, इस साइड को जा रही हैं, फिर पक्का ये वाली कार है वो इसको ओवरटेक कर जाएगी, चाहे टाइम जितना मर्जी लग जाए, बिकॉज इसकी स्पीड है जो इससे ग्रेटर है। जी हाँ, तो अब हम, इन्होंने बोला है कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियस है ये वाली कार है जो वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये वाली कार है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स। इनको मीट होने में 5 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आए, मान लीजिए वो वाली कार इधर को आए और ये वाली कार इधर से जाए, तो ये 1 आवर में मीट हो जाती है, मीट इन 1 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार्स। अब देखिए ये क्या है, अगर ये दोनों कार्स, मान लीजिए ये कार इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, तो ये 1 आवर में मीट हो जाएंगी। ये क्या चक्कर है, ये चक्कर क्या है भाई, ऐसा कैसे हो रहा है। अब देखिए आप देखिए पकड़म पकड़ाई तो हमने बहुत खेली होगी, है ना। हमारा साथी है जो आगे भाग लेता है और हम उसके पीछे भाग लेते हैं, हम उसको तभी पकड़ सकते हैं अगर हमारी स्पीड क्या है, उससे ग्रेटर है, ठीक है। मींस पकड़ तो हम लेंगे उसको, बट टाइम लगेगा। टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज वो क्या है, आगे निकल जाता है जितना हम आगे होते हैं, है ना। जितना हम आगे होते हैं वो भी आगे हो जाता है, ठीक है। बट हमारी स्पीड ज्यादा है, हम थोड़ा सा आगे ज्यादा होते हैं, वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इट मींस हम उसको पकड़ लेंगे बट टाइम है जो ज्यादा लगेगा, मींस दोनों की स्पीड का क्या होगा, माइनस हो रहा है। कैसे, आप देखिए स्पीड ग्रेटर किसकी है, इसकी, ठीक है, और लेस किसकी है, इसकी, ठीक है। तो टोटल स्पीड जो सेम डायरेक्शन में कितनी होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। जी हाँ, मान लीजिए इसकी कार की स्पीड है जो वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और इसकी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। देखिए इसकी स्पीड उससे ग्रेटर है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो 1 घंटे में कितना आगे होंगी दोनों कार्स, 10 किलोमीटर। अब देखिए 1 घंटे में ये कितना चल जाएगी,
60 किलोमीटर, और वो कितना जाएगी 50 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 10 किलोमीटर ही कवर हुआ है, 10 किलोमीटर ही ये उसके क्लोज गई है, 50 किलोमीटर तो वो भी आगे हो चुकी है। ठीक है, तो इट मींस दोनों की स्पीड का क्या होगा, माइनस होगा। बट अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मींस टुवर्ड्स ईच अदर, अब देखिए एक आपका फ्रेंड आगे से आ रहा है, एक आप उधर को जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप जल्दी मिल जाएंगे दोनों। ठीक है, बिकॉज दोनों की स्पीड का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इस केस में जब आपको बोला गया है कि डायरेक्शन उनकी टुवर्ड्स ईच अदर है, तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मींस टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। चलिए, अगर आपको ये समझ आ गया, बस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो आप देखिए पहले इसकी बात कर लेते हैं सेम डायरेक्शन की। ठीक है, देखिए टाइम कितना लगा है 5 आवर्स, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो ये पूरी इक्वेशन 5 पे डिवाइड हो सकती है, तो कर दीजिए, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको आप नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए सेकंड इक्वेशन हम निकालेंगे इससे, डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर से। आप देखिए अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर है तो टाइम कितना लग रहा है हमारे पास 1 आवर, टाइम is equal to distance that is 100 किलोमीटर अपॉन स्पीड that is x plus y। तो ध्यान रखना है, इतना सा कंसेप्ट याद रख लेना है कि अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो ऑब्वियस है कि स्पीड है जो वो ज्यादा है, और अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो फिर स्पीड ऑब्वियस है कि वो क्या होगी, कम होगी। तो चलिए, और साथ ही आपने ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेटर स्पीड में से स्मॉलर स्पीड को माइनस करना है। अगर कहीं आपने y माइनस एक्स कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, पहले ही बोल रहे हैं। चलिए इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास आएगा x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इसको आप नेम दीजिए 2। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कौन से मेथड से, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करूंगा बिकॉज आज हमारा टॉपिक ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए जल्दी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा 23 12, मीन्स पहले सेकंड टर्म के कोफिशिएंट, मीन्स y के कोफिशिएंट हो गए हमारे पास +1 -1, और फिर थर्ड टर्म के कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट टर्म्स, देन फर्स्ट टर्म 1 कोफिशिएंट x का, और उसके बाद सेकंड टर्म फिर से मीन्स 1 -1। तो चलिए ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन 1 मल्टीप्लाई -20 माइनस, तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा प्लस का 100, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी यहां पर है, इज इक्वल टू y अपॉन, इसको इसके साथ करिए ये हो जाएगा -100 माइनस, ये हो गया -20, एक माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर +20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर अगर वेरिएबल्स एक्स वाई हैं तो यहाँ पर एक्स वाई लिखेंगे, अगर कोई वेरिएबल और है मान लीजिए y की जगह पे यहाँ पर t है तो आप यहाँ पर t लिखेंगे, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लेना है इसमें। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन -120 इज इक्वल टू y अपॉन -80 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। तो तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो पहले मैं फर्स्ट मेंबर को थर्ड मेंबर के इक्वल रख देता हूं, मीन्स x अपॉन -120 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -120 अपॉन -2, तो इसकी कटिंग की हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। इट मीन्स जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, हमने लेट की थी फर्स्ट कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो चलिए अब हम सेकंड मेंबर को थर्ड मेंबर के इक्वल रख देते हैं, मीन्स y अपॉन -80 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। सो y इज इक्वल टू -80 अपॉन -2, ये आ जाएगा 40। मीन्स सेकंड कार की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमने फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑल्सो आप बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।